तो चलो करते हैं अपने नए और पहले ब्लॉग की शुरुआत। तो व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल्स, हाउ आर यू? सत श्री अकाल मेरी तरफ से। मैं तारिक, आप लोगों का दोस्त। तो आज का हमारा टॉपिक है रैंसमवेयर। तो आप पिछले 10-15 या 1 महीने से आपने सुना होगा कि कोई नए टाइप का रैंसमवेयर आया है और वो उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो हाँ, उन परेशान लोगों में से एक मैं भी परेशान हूँ जिसके लैपटॉप पे ये रैंसमवेयर का अटैक हुआ है। तो बहुत ही मतलब क्या बोले, बेकार किस्म का एक वायरस है जो आपके सिस्टम में घुस जाता है। आपकी सारी फाइल्स आपकी सारी फाइल्स की पीछे एक्सटेंशन चेंज कर देता है और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कुछ तोड़ ढूंढे हैं इसके कि आप अपनी फाइल्स को कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में चलते हैं, तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करके आप अपनी इमेजेस, वीडियो, सॉन्ग्स, पीडीएफ्स वगैरह को कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए मैंने बड़ा मेहनत भी करी है और बहुत परेशान भी रहा हूँ कि इसका तोड़ कैसे निकाला जाए। क्योंकि पहले मैंने YouTube पे बहुत सर्च किया, बहुत लोगों ने YouTube पे रैंसमवेयर के बारे में डाल रखा है, पर मेरे हिसाब से मैंने जितने लोगों का देखा उनमें से किसी लोग की कोई भी चीज काम नहीं आई, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बताया या कुछ भी बताया वो काम ही नहीं करता था। आप डाउनलोड कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर उसके बावजूद भी वो काम नहीं करता था। तो फिर मैं उसके बाद परेशान होकर मैंने नेहरू प्लेस में बहुत सारे डाटा रिकवर वाले थे उनके पास गया। सबने अंट शंट पैसे मांगे, जी ठीक है बंदा मजबूर है, डाटा चाहिए तो लूट लो, उस टाइप का था। पर उसमें भी कोई गारंटी नहीं थी कि भाई हाँ, कि हम आपका डाटा रिकवर करके दे देंगे, की श्योरिटी थी नहीं, कुछ भी नहीं था ऐसा। पहले ही उनको चाहिए पैसा, फिर उसके बाद वो आपकी हार्ड ड्राइव रखेंगे, फिर कुछ टाइम तक कोशिश करेंगे, अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो जो आपने पैसा दिया था वो खत्म। तो ये सब चीजें देखने के बाद मेरे को भरोसा तो हुआ नहीं लोगों पे, क्योंकि क्या करें, हालात के मारे थे। उसके बाद क्या हुआ, घर आए परेशान थे, फिर गूगल बाबा को खोला, गूगल बाबा पे रैंसमवेयर के बारे में पढ़ा, इधर उधर देखा, बहुत लोगों के ब्लॉग्स देखे। फिर उधर से करते करते एक मुझे सॉफ्टवेयर कह लो या कमांड प्रो कह लो, एक फाइल हाथ लगी। मैंने उस फाइल को डाउनलोड किया। तो उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर एक exe फाइल थी, तो उसको मैंने रन किया। उसको रन करने के बाद ना कमांड प्रो टाइप का कुछ खुल जाता है, फिर वो आपकी डिस्क को स्कैन वगैरह करता है। तो जब वो डिस्क स्कैन करता है ना, तो आपकी डिस्क दिखा देता है कि आपकी सिस्टम में कितने पार्टीशन हैं। वो पार्टीशंस के बाद जब आप क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हो ना, तो वो दिखाता है कि आपने एग्जैक्टली कितनी इमेजेस को उसने कन्वर्ट किया। और हाँ, बिल्कुल यही एक चीज थी जिसकी मुझे तलाश थी। तो फाइनली वो चीज मुझे मिली, मैंने अपनी इमेजेस को रिकवर किया। तो चलिए जानते हैं आगे कि ये सब करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। को स्टार्ट करने के लिए या करने के लिए आपको पहले कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि आप अपने सिस्टम में कोई अच्छा सा एंटीवायरस वगैरह डाल के स्कैन कर लीजिए। और उसके बाद जितना भी आपके सिस्टम में वायरस वगैरह है उन सबको डिलीट आएगा ऑप्शन उससे, तो उससे पूरा डिलीट कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको माई पीसी में जाना है, सी ड्राइव खोलनी है। सी ड्राइव के अंदर विंडोज का फोल्डर होता है, यहाँ पे आके आपको एस टैब दबाना है, एस का बटन। उसके बाद ये आप देखेंगे सिस्टम 32 का आपको एक फोल्डर दिखेगा, आपको ये वाला फोल्डर खोलना है। इसके अंदर आपको फिर से डी की दबानी है। डी जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आके एक ड्राइवर्स का फोल्डर दिखेगा, आपको ये वाला फोल्डर खोलना है। इसके बाद ये ईटीसी करके एक फोल्डर आता है, ये किसी में सेकंड में आता है, किसी में थर्ड पे आता है, तो देख लीजिएगा। जब आप इस फोल्डर को खोलेंगे तो सबसे पहली फाइल जो होगी ना, होस्ट फाइल होगी। ये किसी के साथ खुलती नहीं होगी। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा नोटपैड का, इसको नोटपैड के साथ सिलेक्ट करके ओपन कीजिए। तो ये होस्ट फाइल खाली होनी चाहिए। और अगर आपके में रैंसमवेयर है और यहाँ पे कुछ लोकल आईपीज आ रही हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है और इस फाइल को दोबारा से सेव कर देना है। इतना करने के बाद आपको दोबारा से डेस्कटॉप पे आना है।
सर्च बार में लिखना है रन कमांड और इस पे एंटर करना है। रन कमांड खोलने के बाद आपको लिखना है परफेक्ट। जैसे आप परफेक्ट लिख के ओके करेंगे तो ये आपको इतनी सारी फाइल्स यहाँ खुली हुई मिलेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको कंट्रोल ए करना है, सबको सेलेक्ट करना है और शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन दबा के इन सबको डिलीट कर देना है। और अब जैसे आप देखेंगे कि ये सारी फाइलें डिलीट हो रही हैं। कुछ फाइलें इनमें से डिलीट नहीं होंगी क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अगर आपके सिस्टम में खुला होगा तो उसकी फाइल ये नहीं डिलीट करेगा। अब ये डिलीट करने के बाद आपको दोबारा से विंडो आर करके भी आप रन कमांड खोल सकते हैं और यहाँ से आपको टैम्प पे आना है, टैम्प पे ओके करना है। यहाँ पे जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स हैं इन सबको शिफ्ट करके डिलीट करना है। अब देखिए ये फाइलें डिलीट हो रही हैं सारी। कुछ फाइलें डिलीट नहीं होंगी तो टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि सिस्टम की अपनी इनबिल्ट चल रही होती है। तो यहाँ से बंद करके एक बार दोबारा से विंडो आर करेंगे, एक बार नॉर्मल टैम्प लिखेंगे, नॉर्मल टैम्प लिख के खोलेंगे तो इसमें भी कुछ फाइल्स होती हैं तो इन सबको भी आपको डिलीट करना है। तो जो फाइल डिलीट आराम से हो रही है उसको करना है, जो नहीं हो रही उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। अब आपको एक चीज और करनी है, आपको यहाँ से राइट क्लिक करके नीचे स्टेटस बार से यहाँ से टास्क मैनेजर खोलना है। एक तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं या फिर एक और ऑप्शन होता है कि आप कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की इकट्ठी दबाएंगे तो यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर दिखेगा। आपको यहाँ से टास्क मैनेजर देखना है और उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे आपकी ऐसी कौन सी ऐप है जो अपने आप चल रही है। ठीक है ना, जैसे अभी मैंने गूगल क्रोम खोल रखा है तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो कभी जब रैंसमवेयर का अटैक होता है तो उसमें ये होता है कि जब आपने कोई भी ऐप नहीं खोल रखी होती ना तो यहाँ पे दिखा रहा होता है, कोई सी एक ऐप दिखा रहा होगा कि अपने आप चल रही है। तो आपको उसको ऐसे राइट क्लिक करके ना उसको सबको एंड टास्क करना है सबका। तो जैसे आप उसका एंड टास्क कर देंगे और यहाँ स्टार्टअप में आएंगे देखेंगे कोई ऐप ऐसी तो नहीं है जो अपने आप स्टार्ट हो रही हो, तो यहाँ से आके उसको आपको डिसेबल भी करना है। उसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मेरे में अभी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि मैंने अपने में से रैंसमवेयर निकाल दिया है। तो कुछ फाइल ऐसे यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, तो वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिसेबल का बटन दबा के डिसेबल कर देना है। तो अब ये सब हो गया। अब चलिए मैं आपको वो टूल बताता हूँ और उस टूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। मैं अपनी ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, आप मेरी ड्राइव से डाउनलोड कर लेना और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर एक पैच फाइल है, उस पैच फाइल को रन करेंगे तो मैं आपको दोस्तों ये है वो सॉफ्टवेयर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये ऐसे जिप फाइल में होता है। तो आप इसको यहाँ से ऐसे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने पहले से ही कर रखा था। तो ये देखिए अब जैसे ही आप इस फोल्डर को खोलेंगे ना तो इसके अंदर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये आपको फोटोरेक win.exe होगी। तो बस आपको करना है कि आपको इसको रन करेंगे, यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा, यस दबाना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिस आइडेंटिफिकेशन चालू होगी। तो ये प्रोसेस 10 से 15 मिनट का टाइम लेता है प्रोसेस होने में। तो एक बार ये प्रोसेस हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों जैसे हमने ये चलाया था और ये देखिए यहाँ पे आपको ड्राइव्स दिखने लगेंगी, एक सी ड्राइव, एक डी और एक एफ। अब आपको एरो कीज का यूज करके इन ड्राइव्स को सिलेक्ट करना है। अब जैसे इस ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी ड्राइव यहाँ पे दिखाने लगेगा कि NTFS पार्टीशन। अब आप यहाँ नीचे देखेंगे ना तो आपको यहाँ सर्च ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप देखिए जैसे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शंस दिख रहे हैं, फाइल ऑप्शंस दिख रहे हैं और एक क्विट का ऑप्शन है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि बस राइट हैंड साइड की को यूज करना है। ऑप्शंस देखने हैं तो ऑप्शंस पे राइट क्लिक कीजिए तो ये आपको दिखाएगा कीप करप्टेड फाइल्स नो, एक्सपोर्ट मोड नो, लो मेमोरी नो। तो ये इन सब चीजों की हमें जरूरत नहीं है। हम खाली इसमें ये ऑप्शन ले सकते हैं फाइल ऑप्शन। इसमें आप देखेंगे कि आपको हर किस्म की एक फाइल का ऑप्शन मिलता है रिकवर करने के लिए। पर मेरे को अभी ज्यादा जरूरी मेरे को अपनी इमेजेस और वीडियो फाइल्स कन्वर्ट करनी थी तो मैंने खाली वही सिलेक्ट कर रखा था। सिलेक्ट करने के बाद अब बैक लेफ्ट हैंड साइड से सिलेक्ट होता है, इससे होता है और रिटर्न करने के लिए आप क्विक पे एंटर कीजिए तो आप रिटर्न हो जाएंगे। और अब जैसे ही ये आप जो पार्टीशन सिलेक्ट करेंगे
उसके ऊपर आके सर्च पे जाके एंटर दबाएंगे तो ये आपकी डिस्क स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा और उसके बाद आपको दिखाना शुरू कर देगा। देखिए इस तरीके से ये आपको दिखाएगा कि ये कौन सी फाइल रिकवर कर रहा है, कितनी इसने इमेजेस रिकवर करी हैं, कितनी वीडियोस रिकवर करी हैं। तो ये पूछ रहा है कि आपको एक्सट्रैक्ट कहाँ पे करनी है फाइल। एक तो ये इसका अपना ऑप्शन है, एक अदर ऑप्शन है, तो आप इस पर भी क्लिक करके अपनी होल या फ्री, तो ये आपको होल पे क्लिक करके स्कैन करना है और ये आपको पूरी डायरेक्टरी दिखा रहा है कि आपके कौन कौन से फोल्डर्स हैं आपके उस फोल्डर में जो ये स्कैन करेगा फाइल्स बेसिकली। ये अभी जो भी डायरेक्टरी शो कर रहा है डेस्कटॉप की कर रहा है, तो आप ये डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। वो सी, जैसे ही आप सी कमांड दबाएंगे तो ये आप देखिए इसने रिकवरी करनी, रीड करना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है कि जेपीजी 1 रिकवर्ड, 2 रिकवर्ड। तो अब होता ऐसा है कि जैसे ही आपने वहां से रिकवर मोड ऑन करते हैं और आपकी इमेजेस वगैरह जो भी रिकवर होने लगती हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है कि जैसे मैंने अपने जब सिस्टम में स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपने सिस्टम में सी ड्राइव के अंदर मैंने कुछ वीडियो फाइल्स रखी हुई थी, तो मैंने वो रिकवरी करनी शुरू करी थी कि जैसे ये मेरी वीडियोस थी जो आप देख रहे हैं एसएसपी की फाइल्स थी, तो मैंने इन सब फाइल्स को रिकवर किया था। तो ये रिकवर होके कुछ इस टाइप का फोल्डर बनाता है, रिकैप अंडरस्कोर BRI1। आप इसके अंदर खोलेंगे तो आप देखेंगे कि ये मेरी सारी इमेजेस जो है ना, ये सब रिकवर हो गई। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर लगा मुझे और आपको वीडियोस भी दिखा देता हूँ जो मैंने रिकवर करी है। कोई सी भी एक वीडियो उठा के चला देते हैं। तो ये सब फाइलें पहले चल नहीं रही थी, पर इस प्रोसेस के थ्रू मैंने इसको चला दिया। तो दोस्तों यहीं तक था ये, और इसी तरीके से आपकी सारी फाइल्स रिकवर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इशू होते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे, वो सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस वाले सॉफ्टवेयर को मैं आपको अपलोड कर दूंगा, अपने डिस्क्रिप्शन दे दूंगा गूगल ड्राइव का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज दोस्तों मेरे, अगर आप, और प्लीज दोस्त चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर भी करना और ज्यादा से ज्यादा फैलाना, ताकि जितने भाई लोग जो अपने दोस्त हैं या लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, जिनका डाटा वाटा सब हो गया है, तो वो उन लोगों को मदद मिल जाए इस चीज से। और अगर नहीं हो सकता तो आप लोग मुझे डीएम कर देना, मैं आपका सिस्टम बूट कर लूंगा, टीम व्यूअर से ले लूंगा और मैं आपका सिस्टम रिकवर कर दूंगा। थैंक यू गाइस, बाय। जल्दी मिलते हैं अपने पहले ट्रैवल ब्लॉग के साथ, जो हम माना पास जा रहे थे पर अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाए। तो जो भी हमने एक्सप्लोर करी चीजें वो सब हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय।